हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक। कल हमने सीखा था नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना और उनके अकॉर्डिंग कॉमास लगाना, और आपको होमवर्क भी उसी से रिलेटेड मिला था। कॉमास में अगर किसी को भी कोई दिक्कत आई हो तो सिंपल है, अगेन बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि जो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कॉमास लगते हैं वो थ्री डिजिट्स के बाद लगते हैं, और जो उनका नेम लिखा जाता है वो आपको जो टेबल मैंने बना के दी थी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो टेबल थी इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना था। रिवाइज करते हैं हम। इसमें क्या था, एक बार वंस में क्या था, 3 कॉलम होते हैं, वंस, टेंस और 100 वाला। उसके बाद आता है 1000, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या आता है 1000, 1000 में भी कितने कॉलम होते हैं, 3000, 10,000 और 100,000। उसके बाद मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसमें भी 3 कॉलम। फिर बिलियन, वहाँ पर भी 3 कॉलम, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपको नंबर मिले थे उनको हमें क्या करना है, जो सबसे एक्सट्रीम राइट में जो नंबर है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, वंस वाले में, और फिर उससे नेक्स्ट को टेंस, 100 इस तरीके से लिखते चलेंगे। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने नेम लिख दिया था। क्लियर? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। आज हम सीखेंगे जो नंबर आपको दिए गए हैं उनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, या फिर उनमें से ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इनका साइन लगाना दो नंबर्स के बीच में। अगर दो नंबर को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो वो हम सीखेंगे। बहुत आसान टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए कि आपके पास दो नंबर हैं, लाइक और आपको इनमें से पूछा गया है कि विच वन इज ग्रेटर। तो सबसे पहला जो काम होता है, आपको यहाँ पे क्या लगाना है, एक बॉक्स दिया गया है और आपको बताना है कि यहाँ पर आपको कौन सा साइन यूज़ करना। आपके पास दो साइन हैं, या तो दिस वन या फिर दिस वन। तो देखो, आपको साइंस का पहले पता होना चाहिए कि ये किसका साइन है, ये किसका साइन है। अगर ये साइन आप कब लगाओगे, जब ये वाला नंबर बड़ा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो आपका साइन बना हुआ है, इस साइड में कितने एंड इसके, दो, 1 2, 2 पॉइंट है ना। तो और यहाँ पर कितना है बैक साइड में, 1। तो दो ज़्यादा होते हैं या एक, ऑब्वियस सी बात है दो ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा वाले की तरफ क्या आएंगे, ये 2 पॉइंट आएंगे। अगर ये वाला बड़ा है तो वहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, दिस वन, क्योंकि यहाँ पर 2 कहाँ पर है, 2 पॉइंट्स, 1 2। क्लियर? तो अब यहाँ इस नंबर को हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। किन्हीं भी दो नंबर को कंपेयर करने का सबसे पहली जो बात होती है, वहाँ पर क्या करना होता है आपको, काउंट द डिजिट। क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स के नंबर काउंट कर लो कि कौन से किस में कितने डिजिट्स हैं। चलो इस नंबर में काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट हैं इधर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 डिजिट हैं। तो यानी कि डिजिट सबसे पहले क्यों काउंट किया जाता है, अगर मान लीजिए डिजिट ही कम ज़्यादा है। मान लीजिए कि एक साइड में एक ऐसा नंबर है जिसमें 6 डिजिट हैं, दूसरी साइड में एक ऐसा है जिसमें 5 डिजिट है, तो वहाँ पर तो हम सीधा ही बगैर ये चेक किए हुए कि नंबर कौन सा क्या है, जहाँ पर 6 डिजिट हैं उसकी साइड बड़ा वाला साइन हम लगा देंगे। क्लियर? यानी कि नंबर ऑफ़ डिजिट जिस केस में ज़्यादा है वो नंबर हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा। उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ डिजिट क्या है, सेम आ गए दोनों के केस में, तो उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड में, नंबर के लेफ़्ट साइड से हमें स्टार्ट करना है और देखना है कि लेफ़्ट साइड, ये कब की बात है, जब आपके नंबर ऑफ़ डिजिट दोनों नंबर में क्या आ गए, सेम। तो उस केस में आपको क्या करना है कि लेफ़्ट साइड में जो डिजिट है उसको देखना है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में क्या है, 2, इधर क्या है, 2। तो अगर पहले वाला सेम हो गया तो उसके बाद सेकंड लेफ़्ट से ही, फिर वो भी अगर सेम है तो उसके बाद थर्ड, वो भी सेम है नेक्स्ट, वो भी सेम है नेक्स्ट,
और वो भी सेम है तो उससे नेक्स्ट यहाँ पे कितने हैं 7 और यहाँ पर कितने हैं 0, तो कौन सा बड़ा है 7 और 0 7, तो इसलिए यानी कि कौन सा नंबर बड़ा हो गया ये वाला, तो हम कौन सा साइन लगा देंगे दिस वन। क्लियर। और एग्जाम्पल लेते हैं, so you have given these two numerals right now, so you have to find which one is greater, आपको पता लगाना है इनमें से बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहला रूल क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे तो इस न्यूमरल में देखते हैं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, so there are how many number of digit are there 7, okay, इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 8, तो इसका मतलब हमें आगे कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, जब नंबर ऑफ डिजिट ही कम ज़्यादा हैं तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा हैं वही न्यूमरल क्या है लार्जर, सो ये वाला आपका नंबर क्या हो गया बड़ा। क्लियर, साइन का क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये बड़ा है तो यानी कि ये देखिए अब हमारे साइन कुछ इस टाइप के हैं वी इस टाइप के, तो यहाँ पे कितने एंड है 2 एंड हैं 1 2 और यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो यानी कि जो बड़ा है वो उसकी तरफ 2 एंड्स। क्लियर, ये बड़ा है तो इसकी तरफ 2 एंड हो गए यहाँ पे, अगर दोनों सेम है तो वहाँ पर इक्वल का साइन आप लगाओगे। क्लियर, चलो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब की बार आपको सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट चेक करें कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ डिजिट आप कहीं से भी चेक कर सकते हो आगे से या पीछे से, कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 6, दोनों केस में नंबर ऑफ डिजिट क्या आ गए इक्वल, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा लेफ़्ट साइड में, सबसे लेफ़्ट साइड में नंबर न्यूमरल के क्या लिखा हुआ है वो चेक करेंगे। यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 4, यानी कि वो सेम है, तो इसका मतलब सेकंड लेफ़्ट चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 5, तो यहीं पे बात ख़त्म कि यहाँ पे 3 है यहाँ पर 5 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया दिस वन, बिकॉज 5 इज़ ग्रेटर देन 3, सो हियर इट इज़। क्लियर, आई थिंक अब आपका ये हो गया है, तो मतलब यही है सिंपल कि सबसे पहला रूल क्या है नंबर ऑफ़ डिजिट काउंट करो, उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ डिजिट इक्वल आ जाते हैं तो लेफ़्ट साइड से आप एक एक मैच करना शुरू करोगे, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, वो मैच हो गया तो सेकंड के साथ सेकंड, वो भी मैच हो गया तो थर्ड के साथ थर्ड, ऐसा कब तक करते जाना है जब तक कोई भी डिजिट मैच ना हो, और अगर सभी की सभी डिजिट मैच हो जाएं एग्जैक्टली सेम हो नंबर, तो वहाँ पर हम ना ग्रेटर और ना स्मॉलर, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे इक्वल टू का साइन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पे आपको ये दिया गया है 1 to 1 और यहाँ पर भी 1 to 1, तो बताइए भाई कौन सा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है इस केस में, यहाँ पे भी 3 डिजिट यहाँ पर भी 3 डिजिट, उसके बाद पहला डिजिट 1 उधर भी 1, फिर 2 उधर भी 2, इधर 1 उधर भी 1, तो इक्वल हो गए, तो यानी कि ये नंबर कैसे हैं इक्वल। क्लियर, सो दैट्स सो इजी। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको क्या लिखना है, जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उनको किस में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो सबसे पहले डिसेंडिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है या असेंडिंग क्या होता है, तो रोल नंबर वही रोल नंबर 1 सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए पहले क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे छोटा या सबसे बड़ा, सबसे छोटा, रॉन्ग, क्या लिखना है सबसे बड़ा। सो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको पहले बड़ा नंबर लिखना है, फिर उसके बाद उससे छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है, फिर उससे भी छोटा, और ऐसे करते करते आपको सबसे छोटे तक पहुंचना है, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ
नंबर। तो अब हमें क्या चेक करना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन उससे पहले जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो आप फिर कॉपी पे आंसर कैसे स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहली जो लाइन आप लिखोगे वो यही लिखोगे कि गिवन ऑर्डर ऑफ न्यूमरल। न्यूमरल्स का जो आपको ऑर्डर दे रखा है, या नंबर भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, वो लिखा एज इट इज़, जो भी ऑर्डर आपको दे रखा है वो ऐसे के ऐसे नंबर आपको वहाँ पर लिखने हैं, 4 5 6 7 8 9। गिवन ऑर्डर लिखने के बाद फिर आप लिखोगे जो भी आपसे पूछा है, डिसेंडिंग पूछा है तो डिसेंडिंग, असेंडिंग पूछा है तो असेंडिंग ऑर्डर। तो अभी आप क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ न्यूमरल्स लिखा है तो यहाँ पर भी न्यूमरल। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि भी आपको बताया गया है कि सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा चेक करने के लिए अब आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ़ डिजिट हर एक में कितने कितने हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें चलो काउंट करते हैं। पहले वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पे 5 हैं इस केस में, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो यानी कि पहले जो आपको नंबर दिया गया उसमें कितने नंबर ऑफ़ डिजिट है, 6। यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 7 डिजिट वाला। तो उसको लिख दो आप, क्या है, 2 3 4 8 9 1 9, फिर कॉमा लगा दो। उसके बाद नेक्स्ट 7 डिजिट के बाद कितने आते हैं, 6 डिजिट। तो 6 डिजिट का कोई नंबर है यहाँ पर, बिल्कुल है। ये कितने का है, 6 डिजिट का है। इसके अलावा कोई, ये भी देखना है आपको कि इसके अलावा जो बाकी बच गए उनमें भी कोई 6 डिजिट का नंबर है, नहीं। तो 6 डिजिट का अगर अकेला है तो ये आ जाएगा आपका 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 6 के बाद कितना आता है, 5 डिजिट। और लेकिन आपके पास 5 डिजिट के कितने बच गए, दिस वन एंड दिस वन, 2 नंबर बच गए, दोनों के दोनों 5 डिजिट के हैं। तो अब हमें इन दोनों में से पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सिंपल तरीका क्या है, लेफ़्ट साइड से पहला डिजिट हम मैच करेंगे, कितना है, इसमें 3 है और इसमें कितना है, 4। तो यानी कि कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, ये वाला। तो पहले हम इसको लिख देंगे 4 8 3 9 2। और फिर लास्ट में यहाँ पे कॉमा लगा करके, लाइन ख़त्म हो गई है अगर आपकी कॉपी में तो यहाँ पे लिखो, अदरवाइज़ आप वहीं पे लिख सकते हो। तो लास्ट में आपका क्या बचा, 3 4 5 6 7। सो दिस इज़ योर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ न्यूमरल्स। सो ये आपका तरीका है करने का। आगे समझ में, सिंपल क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो क्या लिखना है, गिवन ऑर्डर ऑफ न्यूमरल। जैसे भी ऑर्डर जो भी आपको दे रखा है, इक्वेशन जो दे रखी है वो एज इट इज़ लिखनी है। उससे पहले लिखना है गिवन ऑर्डर ऑफ न्यूमरल्स। उसके बाद क्या लिखना है, डिसेंडिंग पूछा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ न्यूमरल्स, और अगर असेंडिंग पूछा है तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ न्यूमरल्स। डिफरेंस क्या है डिसेंडिंग और असेंडिंग में, असेंडिंग में क्या होने वाला है, सबसे पहले आप सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे करते करते सबसे बड़ा तक आपको जाना है। क्लियर। सो असेंडिंग का भी चलो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए आपको ये नंबर्स दे रखे हैं, तो आपको इनमें से इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे, गिवन ऑर्डर ऑफ नंबर्स, गिवन ऑर्डर्स ऑफ न्यूमरल या नंबर्स, आपकी मर्ज़ी है। गिवन ऑर्डर में आपको एज इट इज़ लिखना है जो भी आपको दे रखा है। गिवन ऑर्डर आपने लिख लिया, उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपकी बार असेंडिंग लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ascending order of numbers, my mistake, I got
आई पुट इट रॉन्ग, नंबर स्पेलिंग। सो नंबर को अभी आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, और हमारे पास कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 हैं। तो अब उनमें से हमें पता लगाना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सिंपल रूल क्या है, पहले क्या करेंगे हम नंबर ऑफ़ डिजिट काउंट करेंगे हर किसी नंबर के केस में। इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7, पहले में 7 है, नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस केस में 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि हमारे पास क्या है, 5 में से 3 ऐसे नंबर हमें मिल गए जिनमें नंबर ऑफ़ डिजिट कितनी है 6, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये लास्ट वाला। तब इनमें से हमें देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे तीनों नंबर का। तो इसमें कितना है 8, इसमें कितना है 9, और इसमें कितना है 8। तो यानी कि 9 वाला तो बड़ा हो गया, हमें तो सबसे छोटा चाहिए। तो यानी कि 6 डिजिट के 2 ऐसे नंबर बच गए हमारे पास जिनका फर्स्ट डिजिट कितना है लेफ़्ट साइड से 8। तो अब इनमें से छोटा कौन सा है, उसके लिए सेकंड डिजिट देखेंगे हम। यहाँ पे 9 है, वहाँ पर भी 9 है, फिर वो भी सेम है, तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 3, वहाँ पर भी 3, उससे नेक्स्ट यहाँ पे कितना है 2, और वहाँ पे कितना है 4। तो इसका मतलब कौन सा छोटा हो गया, दिस वन 2 वाला। तो ये आपका क्या आ गया, सबसे छोटा नंबर क्या है आपका 8 9 3 2 4 5। और इसके बाद कौन सा आएगा, 6 ही डिजिट का है, तो इसके अलावा 6 डिजिट के ये 2 बचे हैं। तो इनमें से यहाँ पर तो फर्स्ट डिजिट कितना है 9, और इसके केस में कितना है 8, तो ऑब्वियस सी बात है 8 वाला छोटा होगा। तो 8 9 3 4 2 5। उसके बाद नेक्स्ट 6 डिजिट का अकेला बच गया, तो ये लिखेंगे 9 8 0 1 3 4। उसके बाद 7 डिजिट के 2 नंबर बचे हैं हमारे पास। तो इन दोनों को कैसे चेक करेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, हमें सबसे इन दोनों में से छोटा चाहिए, उसको पहले लिखेंगे। तो लेफ़्ट साइड से पहला डिजिट क्या दोनों का 1, यहाँ पर भी 1, सेकंड 0, उधर भी 0, थर्ड 2, फोर्थ इस केस में 0 है और यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब 0 वाला क्या हो गया छोटा। तो हम लिखेंगे 1 0 2 0 3 0, एंड लास्ट में आपका क्या बच गया, दिस वन 1 0 2 1 4 0 3। क्लियर। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर या न्यूमरल। क्लियर। तो आज हमने यही सीखा है कि दो नंबर्स को आप कैसे कंपेयर करेंगे। अगर 2 है तो वहाँ पे आपको ये साइंस रखने हैं, और अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में बोला गया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर को लिखना है। फेयर कॉपी में आप इसी तरीके से करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों।